Good morning class. In the last video we started our geo chapter agriculture practices and we read about the types of farming. So the next type of farming is commercial farming. बेटा कमर्शियल फार्मिंग जो है वो जो ये जो फार्मिंग है बेटा वो इसके अंदर जो ग्रो की जाती हैं क्रॉप्स वगैरह वो सेल के लिए की जाती हैं। मतलब जो भी प्रोडक्शन की जाती है एग्रीकल्चर की उसको सेल करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है उसका काम, उसका यूज़। और ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा इनका लोकल लेवल पे कोई यूज़ नहीं होता। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन की जाती है उसको मार्केट में सेल करने के लिए की जाती है। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, द प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका एंड स्टेपी लैंड्स इन यूरेशिया आर यूज टू कल्टिवेट ग्रेन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, द बल्क ऑफ विच इज़ द वर्ड ट्रेड। अब बेटा जो प्रेरी नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रासलैंड है, स्टेपी जो है यूरेशिया के अंदर है, ये मतलब यहाँ पे बेटा बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो फार्मिंग की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से जो क्रॉप्स होती हैं वो सप्लाई होती हैं। इट इज़ प्रैक्टिस इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज़ रिलेटिवली लो एंड land is available in plenty. There are large farms ranging from 250 to 15,000 hectares. अब बेटा यहाँ से जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं वो ऐसी ही जगहों पर सप्लाई किए जाते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती है और उनके पास ज़्यादा लैंड भी नहीं होता है प्लांटेशन करने के लिए। Little human labor is employed as all work from plowing to harvesting is done by machines. इसके अंदर बेटा बहुत कम वर्क जो होता है वो मतलब मैन पावर बहुत कम यूज़ होती है, लेबर बहुत कम यूज़ होती है। इसके अंदर जो सारा काम है वो मशीनों से किया जाता है। एग्रीकल्चर इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। एग्रीकल्चर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेटा जिसको हम कह सकते हैं मनी सेंटर्ड होती है। मतलब इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट जो होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं, प्रोडक्शन जिन भी उसकी की जाती है फसलों की, क्रॉप्स की, वो ऐसी होती हैं जो उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देकर जाती हैं। ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज़ स्टोर्ड इन लार्ज साइलोज और स्टोरेज बिन्स बिफोर बीइंग पैक्ड एंड शिप्ड आउट। अब जब इसका कल्टीवेशन किया जाता है, जब इनको काट लिया जाता है क्रॉप्स को, तो बहुत बड़े बड़े जो बिन्स होते हैं उनके अंदर डाल के रख दिया जाता है और उसके बाद इन्हें पैक्ड किया जाता है और आगे सप्लाई किया जाता है। वीट इज़ मेन क्रॉप एंड इज़ ऑफ टू वेराइटीज़। दो तरह की होती है वीट, स्प्रिंग एंड विंटर वीट। समटाइम्स अदर क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन। कई बार अदर जो दूसरी क्रॉप होती है उनको रोटेशन में ग्रो कर दिया जाता है। इन द ऑफ सीज़न टू एनहांस सॉइल फर्टिलिटी। ज़्यादातर ये जो होता है क्रॉप रोटेशन ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ऑफ सीज़न में किया जाता है। जब जो वीट होता है उसका सीज़न नहीं होता तो दूसरी क्रॉप्स वहाँ लगा दी जाती हैं ताकि फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो बनी रहे। नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। बेटा इसके अंदर क्या होता है, लाइव स्टॉक रेंचिंग एंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आर कैरिड ऑन साइड बाय साइड ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। अब बेटा इसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करने के साथ साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, लाइव स्टॉक रेंचिंग, मतलब जो एनिमल्स होते हैं एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है। एनिमल्स को पाला जाता है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल किया जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस इन द टेम्परेट ग्रासलैंड विद लो रेनफॉल। लार्ज नंबर्स ऑफ वन टाइप ऑफ लाइव स्टॉक आर रेज्ड ऑन ह्यूज रैंचेस। बेटा जो लाइव स्टॉक मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको पाला जाता है, उनको बड़े बड़े उसके अंदर रखा जाता है फॉर देयर मिल्क मीट एंड वूल, और उनसे फिर मिल्क मीट एंड वूल ली जाती है, फिर उसको सेल किया जाता है। केयरफुल ब्रीडिंग, टेंडिंग एंड फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड टेल्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन द रेंचेस। अब जो बेटा बड़े बड़े रेंचेस होते हैं बेटा एक ऐसी जगह जिसको हम फार्म भी बोल सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे जो ये एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उनसे प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं।
Farms vary in size from about 80 acres in Europe to over 300 acres in USA, Canada and Australia. The crop produce high yields to feed the farmers and the livestock. अब जो क्रॉप्स होती हैं बेटा, हाई यील्ड्स टू फीड द फार्मर्स एंड लाइवस्टॉक. अब फार्मर्स क्या करते हैं, उनको ग्रो करते हैं और उनको सेल करते हैं, जिससे कि वो अपनी कमाई भी करते हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ द क्रॉप इज़ ऑल्सो सोल्ड कमर्शियली. बहुत सारी जो क्रॉप्स होती हैं उनको कमर्शियली सोल्ड किया जाता है. और कुछ ऐसी भी होती हैं, मतलब थोड़ी सी जो होती है वो फार्मर्स जो होते हैं वो अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं उसको. स्किल्ड हेल्प इज़ हायर्ड ड्यूरिंग प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग एंड फॉर द केयर ऑफ लाइफ स्टॉक. अब बेटा उनकी देखभाल करने के लिए जो लाइफ स्टॉक है और जो प्लांट्स हैं उनकी देखभाल करने के लिए लोगों को रखा जाता है काम पे. मोस्ट क्रॉप इज़ मशीनाइज्ड. बेटा ज़्यादातर जो क्रॉप का वर्क है वो मशीनों से ही किया जाता है. डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग इज़ अ कमर्शियल रेजिंग ऑफ एनिमल्स प्राइमरली फॉर देयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. उनको रखा जाता है, पालते हैं एनिमल्स को उन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के लिए. देयर आर लार्ज कमर्शियल डेयरी फार्म्स इन टेम्परेट लैंड्स टू मीट द हाई इंटरनेशनल डिमांड फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स. बहुत सारे जो डेयरी फार्म्स हैं बेटा वो लगाए जाते हैं इन टेम्परेट लैंड्स, मतलब टेम्परेट लैंड्स पे टू मीट द हाई इंटरनेशनल डिमांड फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स. इंटरनेशनली जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सप्लाई किया जाता है. इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक नियर लार्ज सिटीज़ एंड टाउन्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स. मिल्क इज़ सफिशिएंटली Milk is scientifically processed into a range of dairy products that are sold commercially. अब मिल्क जो है बेटा उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उसको कमर्शियली सेल भी किया जाता है. और इसको करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव मशीनें लगाई जाती हैं. नेक्स्ट इज़ मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर. मैनी रीजन्स इन द वर्ल्ड specialize in the cultivation of vegetable, fruit and flowers for urban markets. बेटा बहुत सारे ऐसी जगहें हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स का कल्टीवेशन किया जाता है फॉर अर्बन मार्केट्स, मतलब सप्लाई करने के लिए दूसरी जगहों पर. मार्केट गार्डन्स आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज़. ज़्यादातर आउटसाइड टाउन्स और सिटी के आउटसाइड पे होते हैं. वेयर सॉइल एंड क्लाइमेट आर फेवरेबल एंड लैंड इज़ अवेलेबल. जहाँ पे उनको ग्रो होने के लिए प्रॉपर सॉइल और लैंड जो होता है वो मिलता है. बिसाइड अ मार्केट दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो रिक्वायर्स एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ द प्रोड्यूस विच इज़ मोस्टली परिशेबल. बेटा इसके लिए, इस एग्रीकल्चर के लिए सफिशिएंट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी होना चाहिए, क्योंकि मतलब लाने और ले जाने में इन चीज़ों को दिक्कत ना आए. रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स विद स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर ऑफन यूज्ड. अब इनको लाने ले जाने के लिए बेटा रेफ्रिजरेटेड जो ट्रक्स होते हैं वो भी यूज़ किया जाता है ताकि ये चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं. उन ट्रक्स के ऊपर इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग. द ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ सिंगल कैश क्रॉप ऑन अ वेरी लार्ज स्केल मेनली फॉर एक्सपोर्ट इज़ नोन एज प्लांटेशन फार्मिंग. बेटा एक ऐसी क्रॉप, सिंगल कैश क्रॉप ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, जब ऐसी क्रॉप जो है वो ग्रो की जाए जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देकर जाए आपको, तो इसको ही प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं. एक्सपोर्ट किया जाता है. अब इस प्लांटेशन के अंदर क्या किया जाता है, एक कैश क्रॉप जो होती है, मतलब जो काफ़ी फ़ायदा देने वाली क्रॉप होती है उसको ग्रो किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. इसी को ही बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग. लार्ज स्टेट्स आर नीडेड टू जनरेट लार्ज यील्ड्स फॉर एक्सपोर्ट. अब इसको ग्रो करने के लिए लैंड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. इट इज़ लोकली मैनेज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज़. ज़्यादातर ये प्राइवेट कंपनीज़ मैनेज करती हैं. द चॉइस ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन द प्रिविलेज फिज़िकल कंडीशन. अब क्रॉप कौन सी ग्रो करनी है वो फ़िज़िकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, कौन सी क्लाइमेट में कौन सी अच्छी क्रॉप ग्रो हो सकती है, तो उसके बेसिस पे वो चूज़ की जाती हैं.
All work from plowing to processing of the crop is organized on an extremely efficient and scientific basis. अब जो बेटा वर्क होता है इस प्लांट को ग्रो करने का, वो बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंटली मतलब चूज़ किया जाता है, एफिशिएंटली तरीके से किया जाता है. मोस्ट प्लांटेशन क्रॉप टेक 3 to 6 years टू मैन्योर. ज़्यादातर जो प्लांटेशन होती है क्रॉप की वो 3 to 6 years ले लेती है मैन्योर होने के लिए, ग्रो होने के लिए. एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर रीप्लांटेशन. उसके बाद जो होता है वो रीप्लांटेशन किया जाता है. प्लांटेशन फार्मिंग इज़ एक्सट्रीमली कैपिटल इंटेंसिव बिकॉज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू इंश्योर अ गुड यील्ड एंड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप रिस्पेक्टिवली. अब इस इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बेटा फर्टिलाइजर्स जो होते हैं और पेस्टिसाइड वो भी अच्छे से अच्छे रिक्वायर होते हैं, अच्छे से अच्छे चाहिए होते हैं ताकि क्रॉप जो है वो बहुत ही अच्छी ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देकर जाए. द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ ट्रेडेड बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली. अब जो क्रॉप जो होती हैं वो बाद में कल्टीवेट की जाती हैं, जब वो ग्रो हो जाती है तो उनको नेशनली और इंटरनेशनली सप्लाई भी किया जाता है.